हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 5 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। तो चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त के दिन कुछ खास बातें हम कवर करेंगे। आज का ही दिन था, यानी कि 5 अगस्त 2013 की बात है। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को हराया था और कांस्य पदक जीता था। वो आज की ही बात है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। इनका नाम शायद आपने जरूर सुना हो। इनका नाम है अंशु मलिक। अंशु मलिक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। इनका जन्म आज ही के दिन 2001 में हुआ था। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? हरियाणा में। ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे भारतवर्ष में? तो ये एक भारतीय महिला पहलवान हैं। भारतीय महिला पहलवान के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है विश्व स्तर पर। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक हरियाणा के किस गांव से संबंधित है, तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। इन्होंने कई पुरस्कार जीते हुए हैं। सबसे पहले अगर आपको लिख देना है ऑप्शन ए निडानी। ये जो निडानी गांव है वहीं से संबंधित है। निडानी गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो जींद जिला आपने सुना होगा, जींद जिले में है। जब हम बात करते हैं बघाना, बघाना गांव से भी एक एथलीट हैं। और जैसे हम बात करें ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। नंगथला आपने सुना होगा, नानुआना जो कि एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं अंशु मलिक के बारे में। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप जो कि 2021 में हुई थी। 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीतकर ये नाम कमाया था, चैंपियनशिप। इसी के साथ में बात करें 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने पहलवानी में रजत पदक जीता था। इंडिविजुअल वर्ल्ड कप जो होता है उसमें भी इन्होंने 2020 में रजत पदक जीता। एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता, गोल्डन मेडल भी जीता, सिल्वर मेडल भी जीता। ठीक है। विश्व जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2018 में हुई थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। विश्व चैंपियनशिप की एक सिल्वर मेडल ये महिला पहलवान है। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये कुश्ती यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उनके बारे में
जानने के लिए जिनकी आज क्या है, जयंती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनका नाम। बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। चांद पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। तो जैसे हम बोल देते हैं चांद पर कदम रखने वाला, कई बार आपसे हंसी मजाक में पूछा जाता है चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, यानी पहला पैर किसने रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, तो जाहिर सी बात है दूसरा पैर भी तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही होगा। तो इस पे कई बार चुटकुले भी बनाए जाते हैं, वो आपने देखे भी होंगे। तो वैसे पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर पहुंचा, जिसने अपने कदम रखे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जैसे अगर हम इनके बारे में बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन 1930 में हुआ था, 1930। ये जगह पड़ती है ओहियो, नाम आपने जरूर सुना होगा। ओहियो जगह पर इनका जन्म हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्थान है। वहां पर एक जगह है वापाकोनेता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 2012 को हुई थी। किस रूप में इन्होंने उपलब्धि हासिल की पूरे विश्व में? तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे, और साथ में ये एक टीचर भी रह चुके थे, एक अध्यापक भी थे। इन्होंने किस वजह से प्रसिद्धि पाई? तो चांद पर सबसे पहले ये पहुंचे थे, ठीक है ना। तो अमेरिका के ओहियो प्रोविंस में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में आपको ये प्रश्न पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, है ना। एक आदमी का छोटा कद मानवता के लिए एक बड़ी छलांग हो सकता है ना। तो जैसे हम बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नाम आता है राकेश शर्मा का। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम अगर पूछा जाए तो कल्पना चावला, जो कि हरियाणा के करनाल से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो फिर नाम किसका आएगा? यूरी गागरिन, शायद आपने नाम सुना होगा। तो इस प्रकार ये कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इनके साथ में एक एल्ड्रिन नाम के व्यक्ति भी गए हुए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में। तो पहले व्यक्ति जो थे वो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, चंद्रमा पर उतरने वाले। दूसरे व्यक्ति इनके साथी बज एल्ड्रिन रहे। ये किसके तहत वहां पर गए थे? तो अपोलो 11 का नाम आपने जरूर सुना होगा। अपोलो 11 अभियान में ये वहां पर पहुंचे थे। ये बात कब की है? जब इन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये दिन था 20 जुलाई 1969 का, 20 जुलाई 1969 की बात है, जब इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। चलिए, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप इनके बारे में। अब चलो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या था? दतो वामन पोतदार। दतो वामन पोतदार के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रसिद्ध रिक्त स्थान थे, क्या ये वनस्पति शास्त्री थे, साहित्यकार थे, मूर्तिकार थे, या फिर पत्रकार थे? इनमें से कौन सी आप लिख देंगे? अगर आपने लिखा होगा ना साहित्यकार, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये साहित्यकार होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी थे, समाज सेवी, ठीक है ना। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया था। इनका जन्म आज ही के दिन 1890 में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1979 को हुई थी, 1979 को हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? मूल रूप से इन्होंने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी? तो मराठी भाषा के ये साहित्यकार माने जाते हैं। इनकी एक रचना जो आती है वो थी मराठे आणि इंग्रेज। तो ये रचना किसकी है? तो आप लिख देंगे दतो वामन पोतदार का नाम।
मराठी गद्याचा इंग्रेजी अवतार, ये भी रचना इन्हीं के द्वारा लिखित है। मराठी के अलावा इन्होंने हिंदी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी को महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनको महाराष्ट्र का साहित्यिक भीष्म भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र के साहित्यिक भीष्म के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। आज इनकी क्या है? जयंती है। इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनको भारत सरकार ने एक सम्मान से नवाजा, और वो सम्मान कौन था? पद्म भूषण, जो हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको 1967 में भारत सरकार द्वारा ये दिया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनके बारे में आपने शायद सुना होगा, वीरेन डंगवाल इनका नाम है। वीरेन डंगवाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीरेन डंगवाल रिक्त स्थान भाषा के एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कौन सी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया? तो अगर आपने हिंदी टाइप किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी भाषी कवि थे ये। हिंदी भाषी कवि, एक लेखक थे। अब जैसे हम बात करें, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1947 में। भारत को अंग्रेजों से जब आज़ादी मिली उससे 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 सितंबर 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो आपने टेहरी गढ़वाल का नाम सुना होगा। गढ़वाल क्षेत्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बरेली। बरेली तो उत्तर प्रदेश में है। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, आपने वो सुना होगा, है ना? तो एक सेकंड रुक जा, टाइपिंग मिस्टेक, इसमें टेक्निकल इशू आ गया है। एक मिनट रुकिए ज़रा, एक सेकंड देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए ज़रा, देख लेते हैं। चलिए, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में हुई थी, यूपी में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से थोड़ी टाइपिंग सही नहीं हो पा रही है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इनको और कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी इनको दिया गया, शमशेर सम्मान भी इनको दिया गया था। इनकी रचनाएं जो है वो कौन कौन सी थी? एक का नाम आता है इसी दुनिया में। इसी दुनिया में नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो वीरेन डंगवाल का नाम आपको लिख देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी एक और रचना थी दुष्चक्र में सृष्टा। तो दुष्चक्र में सृष्टा ये किसके द्वारा रचित है? तो भी नाम आएगा वीरेन डंगवाल का। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक हिंदी भाषी प्रसिद्ध कवि, आज इनकी क्या है? जयंती है। तो चलिए अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, आज इनकी भी जयंती है। पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। शिव मंगल सिंह सुमन को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया? पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो जल्दी से आप बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1999, वैसे तो चलो कोई बात नहीं, शायद इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है। 1999 इसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है ना? तो टाइपिंग मिस्टेक है, चलो बता देते हैं आपको। 1999 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और ये हिंदी भाषी कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था।
5 अगस्त 1915 की बात है जब इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उन्नाव क्षेत्र में हुआ। और ये उन्नाव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 नवंबर 2002 को इनकी मृत्यु हुई थी उज्जैन में। और ये जो उज्जैन क्षेत्र है ये कहाँ पर है? तो ये तो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इस वजह से टाइपिंग नहीं हो पा रही है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है ना, इस पर हमारा जोर भी नहीं होता है कई बार, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। तो हिंदी भाषा के एक बेहतरीन कवि माने जाते हैं। आज इनका क्या है? जयंती का दिन है। चलिए अब हम उनके बारे में जान लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इनके बारे में। नाम बताने से पहले एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से आप बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। असम के पहले मुख्यमंत्री, अगर आपने लिखा होगा गोपीनाथ बारदोलोई तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। असम के पहले मुख्यमंत्री थे ये। लेकिन जब आपसे पूछा जाए काजी लैंडुप दोरजी ये कौन थे, तो ये सिक्किम के पहले सीएम थे। सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री दोरजी थे। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश ये दिल्ली के पहले सीएम थे। दिल्ली के पहले सीएम कौन थे? तो नाम आता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश का। भगवत दयाल शर्मा की बात की जाती है तो आपने हरियाणा का नाम जरूर सुना होगा। तो हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? तो फिर नाम लिख देना आप भगवत दयाल शर्मा का। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? चलिए अब जैसे हम बात करें असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हेमंत बिस्व शर्मा का नाम। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जो हैं वो वहां के सीएम बने हुए, जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल के बारे में। हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपने अगर गोपीनाथ बारदोलोई टिक किया है तो आपने अच्छी बात कही है। इनका नाम क्या है? तो गोपीनाथ बारदोलोई इनका नाम है, बारदोलोई। जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो मैंने ये तो बता दिया कि असम के क्या हैं, ये पहले मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म 10 जून 1890 को हुआ था। नौगांव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है असम में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है टेक्निकल ग्लिच की वजह से। इनका जन्म जैसे हम बात करें 10 जून को हुआ 1890 में। इनकी मृत्यु 1950 में 5 अगस्त के दिन हुई थी गुवाहाटी में। और ये जो गुवाहाटी क्षेत्र आपको पता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये असम में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया? 1999 की बात है। हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो फिर नाम आएगा भारत रत्न का। 4 सम्मान होते हैं हमारे भारतवर्ष में। भारत रत्न जो सबसे श्रेष्ठ सम्मान कहलाया जाता है। और दूसरा सम्मान होता है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथे नंबर का होता है पद्मश्री। इस प्रकार से आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। आप इनके चेहरे से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे ये हमारे भारत के एक क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, उसके बाद में इनसे संबंधित बातें कवर करेंगे। रिक्त स्थान टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी पहले बल्लेबाज थे। तो किसका नाम आप लिखेंगे? अगर आपने लिखा होगा लाला अमरनाथ का नाम तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में पहले शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज थे, बल्कि आप ऐसा कहेंगे कि एशिया के ही पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया था। इनका जन्म 11 सितंबर 1911 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था?
कपूरथला का नाम आपने जरूर सुना है। कपूरथला ये पंजाब का एरिया है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। हमारे भारत के एक टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2000 में हुई थी। दाएं हाथ के ये बल्लेबाज थे और गेंदबाजी भी कर लिया करते थे, मध्यम तेज गेंदबाजी करते थे। ठीक है, पहला शतक लगाने वाले ये क्रिकेटर थे, एक बढ़िया ऑलराउंडर कहलाए जाते हैं उस समय के। इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इनको ये सम्मान भारत सरकार ने कब दिया था? 1991 में दिया था। उनके निधन पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शोक संदेश में भी कहा था। क्या कहा इनके बारे में? उन्होंने इनको भारतीय क्रिकेट का आइकन कहकर पुकारा था। तो यानी इस लेवल के ये क्रिकेटर रह चुके हैं हमारे भारत के। ठीक है ना। जब हम बात करें, इनका पूरा नाम वैसे क्या लिखा जाता है? नानिक, नानिक अमरनाथ भारद्वाज। तो वैसे ये इनका नाम लिखा जाता है, लेकिन कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा लाला अमरनाथ। तो इसमें आपका कोई भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। पूरा नाम इनका अलग है, शॉर्ट में इनको ये कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? केशव चंद्र गोगोई। केशव चंद्र गोगोई के बारे में शायद आपने ना सुना हो, लेकिन आपको बता देते हैं। ये डिब्रूगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से असम विधानसभा के सदस्य रहे थे। इनका जन्म आज, मतलब जैसे आज तो नहीं, आज के दिन तो इनकी मृत्यु हुई थी। 5 अगस्त 1998 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना। इनके जन्म के बारे में इतनी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी सी फिर से टाइपिंग ग्लिच आ रही है इसमें। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिए जरा। 5 अगस्त 1988 के आसपास की बात है जब बताया जाता है। ये क्वेश्चन बताओ आप, केशव चंद्र गोगोई के पुत्र रंजन गोगोई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। सॉरी, क्या ये बात ठीक लिखी है क्या? अगर ठीक लिखी है तो बता दीजिए। अगर आपने सही लिखा होगा ना तो बिल्कुल सही बात बताइए। आपने जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे ना, रंजन गोगोई, वो इन्हीं के बेटे थे, केशव चंद्र गोगोई के बेटे। केशव चंद्र गोगोई जो थे वो असम के मुख्यमंत्री भी रहे, असम के सीएम के बेटे थे वो। रंजन गोगोई जो हमारे भारत के क्या रहे थे? मुख्य न्यायाधीश रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, जल्दी से बता दीजिए। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये तो आपने जरूर जरूर सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी एक पुस्तक आया करती थी, जब आप न्यूज़पेपर कभी पढ़ा करते थे तो एक छोटी सी पुस्तक आती थी साथ में चाचा चौधरी का, उसमें प्रसंग आता था लास्ट पेज पर। तो आप ये बताइएगा कि भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और कॉमिक पुस्तक चाचा चौधरी के रचनाकार कौन थे? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा इसमें ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना प्राण कुमार शर्मा का नाम, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। तो प्राण कुमार शर्मा। चलो बाकी ऑप्शंस के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम था इनका? प्राण शर्मा। ठीक है ना। वैसे इनको नॉर्मली प्राण के नाम से भी जाना जाता था। तो आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है प्राण की। ठीक है ना। प्राण, चलो पूरा नाम दे देते हैं, प्राण कुमार शर्मा। इन्हीं के द्वारा रचना की गई थी उस चाचा चौधरी नामक कॉमिक पुस्तक की। इनका जन्म 15 अगस्त 1938 को हुआ था। एक कस्बा था
कसूर नाम था उस कस्बे का, जो वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है। जब इनका जन्म हुआ था उस समय तो पाकिस्तान नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? गुड़गांव में हुई थी। और ये गुड़गांव जिसे हम वर्तमान में गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो गुरुग्राम हरियाणा में है और बहुत विकसित क्षेत्र है हरियाणा का, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार ये कुछ बातें जो है वो इनके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। कार्टून बनाने की शुरुआत इन्होंने कब की थी? 1960 के आसपास की थी। चाचा चौधरी, साबू, बिल्ली, श्रीमती जी, ऐसे कुछ प्रसंग आपने जरूर सुने होंगे उस समय, ठीक है ना। तो साबू के भी जनक माने जाते हैं और चाचा चौधरी नामक जो एक कॉमिक पुस्तक आया करती थी उसके भी जनक इन्हीं को मानते हैं। भगवत दयाल शर्मा की बात की जाए तो हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? हरियाणा के पहले सीएम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिर नाम लिख देना भगवत दयाल शर्मा का। वर्तमान दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के सीएम कौन है तो नायब सिंह सैनी। शरद अरविंद बोबडे की बात की जाए या फिर उदय उमेश ललित की बात की जाए तो ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है तो फिर आपको नाम लिख देना है धनंजय वाई चंद्रचूड़ का, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसकी तो मिल जाती है PDF आपको, लेकिन इस कक्षा की PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।